हमारे सोलर सिस्टम में सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा था। अर्थ पर भी सब लोग नॉर्मल तरीके से रह रहे थे, लेकिन एलियंस को हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पता चला, हमारे सन के बारे में पता चला, सूरज के बारे में पता चला। तो वो हमारे सोलर सिस्टम से हमारे सन, हमारे सूरज को लेने आए हैं। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी मशीन्स है जिससे वो सूरज को ले जाने आए हैं। एलियंस हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हो चुके हैं सूरज को ले जाने के लिए, और वो सूरज को हमारे सोलर सिस्टम में से अपनी जगह से लेकर चले जा चुके हैं। अब इससे सारे प्लैनेट्स पर काफ़ी डेंजरस इफेक्ट पड़ने लगा है। सन को उसकी जगह से हटाने पर स्पेस में सारे प्लैनेट्स, जुपिटर, मर्क्यूरी, सैटर्न, सारे प्लैनेट्स अब स्पेस में अलग अलग तैर रहे हैं क्योंकि सन उसकी जगह से हट चुका है। सूरज ही था जो उसकी ग्रेविटी की मदद से सारे प्लैनेट्स को अपने तरफ खींच कर रखता था, सारे प्लैनेट्स को अपने चक्कर लगाने देता था। लेकिन अब हमारे सोलर सिस्टम में सूरज ही गायब हो चुका है। अर्थ पर इसका काफ़ी डेंजरस इफेक्ट तो नहीं पड़ा है क्योंकि सन की लाइट अर्थ पर आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, इसीलिए अर्थ पर अभी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद आधा अर्थ पर जो अंधेरा था वो पूरी अर्थ पर अंधेरा हो चुका है। जी हाँ, हमारी पूरी पृथ्वी पर अब अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। लाइट का सोर्स बचा हुआ है। दिन में सब लोगों को तारे नज़र आने लग चुके हैं, यानी कि पूरी पृथ्वी पर अब रात हो चुकी है। सारे लोग एकदम शॉक हो चुके हैं। साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अर्थ पर जहाँ पर अंधेरा था वहाँ पर भी अब पता चल चुका है कि अर्थ की दूसरी साइड भी अंधेरा हो चुका है। लोग ये सोच रहे हैं कि कल सूरज निकलेगा और फिर से पृथ्वी पर उजाला हो जाएगा। लेकिन एक दिन बाद सब लोग यही तमन्ना कर रहे हैं कि सूरज फिर से उगे, फिर से सनराइज हो। लेकिन जिस सूरज से हम लोगों को रोशनी मिलती थी, लाइट मिलती थी, पावर मिलती थी, अब वो सूरज एलियंस लोग ले जा चुके हैं। तो अब पृथ्वी स्पेस में कहीं पर भी तैर रही है और एक दिन बाद 8 डिग्री जितना अर्थ पर टेम्परेचर हो चुका है। लेकिन अर्थ पर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिससे अर्थ सन की पावर को 4 दिन तक रख सकती है। लेकिन अब पूरा एक हफ्ता बीत चुका है। अर्थ पर टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। सारी चीज़ें बर्फ़ में बदलने लगी है। पेड़ों पर और ट्रीज़ पर इसका काफ़ी डेंजर इफेक्ट पड़ा है। ट्रीज़ जो कि फोटोसिंथेसिस इफेक्ट के चलते सूरज से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, अब वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। सारे ट्रीज़ और सारे पेड़ अब मर रहे हैं। धीरे धीरे अब सारे पेड़ मर रहे हैं। कुछ पेड़ बचे हुए हैं जिनको ठंडी में रहने की आदत थी। कुछ ट्रीज़ बचे हुए जिनको ठंडी जगहों पर रहने की आदत थी। लेकिन एक एक करके सारे जानवर भी मरते जा रहे हैं। इस अचानक से ऐसी सिचुएशन आ जाएगी किसी को पता नहीं था। साइंटिस्ट ने भी इस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब सूरज हमारे सोलर सिस्टम में नहीं रहा है, इसीलिए अर्थ पर काफ़ी कम टेम्परेचर होता जा रहा है दिन ब दिन। लेकिन अर्थ के अंदर का जो कोर होता है वो काफ़ी गर्म होता है। उसकी गर्मी के चलते थोड़ी सी गर्मी अभी भी समुद्र के अंदर नीचे वाले हिस्से में बची हुई है। समुद्र के अंदर के जानवरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अभी भी जी रहे हैं। दुनिया के अमीर लोगों ने अपने लिए बेसमेंट बनवा लिए हैं गर्मी के लिए। इस ठंड से काफ़ी गरीब लोग अब मरते जा रहे हैं। सरकार फिर भी एक बढ़िया सा बेसमेंट बनाने की कोशिश कर रही है जिसके अंदर सारे लोग तो नहीं पर मैक्सिमम लोग आ सके। लेकिन अब 1 साल बीत चुका है। अर्थ पर लगभग 150 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। सारे लोग पर
कोई इंसान जैसा व्यक्ति नहीं रहता, क्योंकि सूरज की वजह से जो लाइट हमें मिलती थी, जो ऊर्जा हमें मिलती थी, अब वो मिलना बंद हो चुकी है, जिसके चलते हमारे पास खाने के रिसोर्स भी खत्म हो चुके हैं। तो 1 साल बाद अर्थ पर सारी पॉपुलेशन 0 हो चुकी है। कुछ लोग अभी भी बचे हुए जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल शिफ्ट हो चुके हैं, जहाँ पर अर्थ के कोर से गर्मी मिलती है। 100 साल बीतने के बाद अब पूरे के पूरे 100 साल बीत चुके हैं और अर्थ का कुछ ऐसा हाल हो चुका है। अर्थ एक बर्फ के गोले जैसी स्पेस में कहीं भी घूम रही है, कहीं भी तैर रही है, और बिल्डिंग्स और अर्थ का कुछ ऐसा हाल हो चुका है। अर्थ पर बर्फ की काफी मोटी लेयर्स बन गई है, पेड़ों का नामो निशान खत्म हो चुका है। कुछ इंसेक्ट्स बचे हुए हैं जो कि समुद्र के एकदम गहरे हिस्से में रहते हैं, जहाँ पर अर्थ के कोर से गर्मी मिलती है। लेकिन अब पूरे के पूरे 1000 साल बीत चुके हैं। 1000 साल बीतने के बाद धरती पर -500 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और अब अर्थ काफ़ी भयानक रूप से ठंडी हो चुकी है। अर्थ अब एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर बड़े बड़े ब्लैक होल्स और बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स तैर रहे हैं, जहां पर एक ब्लैक होल घूम रहा है जो कि सारे एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच रहा है उसकी ग्रेविटी के चलते। अर्थ भी ब्लैक होल के करीब आती जा रही है। तभी एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड अर्थ से टकरा जाता है और सब कुछ खत्म। लेकिन ये एक रियलिटी नहीं थी, ये एक कल्पना थी, ये सच में नहीं होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में आपको ज़रा सी भी नॉलेज मिली होगी तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही नॉलेजेबल और फैक्ट्स वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बुरे वक्त ने मजबूत बनाया मुझे, मैं भारी पड़ गया जिसने हल्के में लिया मुझे। I wanna thank all my haters, look what you made us।